हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 11th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंटेंसी में हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किए थे। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाके देख लें, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बुक कीपिंग क्या होता है एंड डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बुक कीपिंग। सो अगर बुक कीपिंग के मीन्स की अगर हम बात करें तो बुक कीपिंग के अंदर भी जिस तरीके से अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग की जाती है ट्रांजैक्शन और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और इवेंट की, उसी तरीके से बुक कीपिंग के अंदर भी की जाती है। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि मैम फिर हमें बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी दोनों अलग अलग लेने की क्या नीड हुई? तो हम एक ही की बात कर लेते, या तो बुक कीपिंग की या अकाउंटिंग की। नहीं, जो बुक कीपिंग होता है ना वो रिकॉर्डिंग मेकिंग फेज होता है, जहां पर जिस टाइम पर हमने ट्रांजैक्शन की है, जिस टाइम पर हमने कोई भी इवेंट किया है, उस टाइम पर हम बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्डिंग कर देते हैं। बट अकाउंटिंग के अंदर हम उसका समराइजिंग करते हैं, आफ्टर देन हम उसकी बुक के अंदर एंट्रीज करते हैं। जो हमें लगा कि अभी हमारे राम ने हमारे से 50,000 की गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की थी, तो हम उस टाइम पर बुक कीपिंग के अंदर एंट्री कर देंगे। भाई मान लो उसने क्रेडिट में हमारे से ली थी, तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे बस थोड़ा सा लिख देंगे, हाँ भाई इतने का सामान लेके गया था। उसके बाद फिर हम जो उनसे रिलेटेड बुक है उसके अंदर उसकी समराइजिंग फेज के अंदर हम उसके अंदर रिकॉर्डिंग कर देंगे। अकाउंटिंग सिस्टम कहलाएगा वो। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस यही हो जाता है, जिस टाइम पर कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी इवेंट हैपन होता है उस टाइम पर जब उसकी एंट्री की जाती है तो बुक कीपिंग के अंदर होती है, जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग मेकिंग फेज। जब उसकी हमें फाइनली ये हो जाए कि हाँ भाई अब हम इससे रिलेटेड अकाउंट के अंदर इसकी एंट्री करने जाते हैं, तो वो समराइजिंग फेज होता है, तब हम उसकी रिकॉर्डिंग उससे रिलेटेड अकाउंट के अंदर कर देते हैं। बेसिकली यही डिफरेंस होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। पढ़ते हैं। Bookkeeping is the record making phase of accounting which is concerned with the recording of financial transaction and event relating to business in a significant and orderly manners। ठीक है, यहां पर भी क्या किया जाता है कि ये भी क्या होता है, रिकॉर्डिंग मेकिंग फेज होता है अकाउंटिंग के लिए, कंसर्न करके चलता है जब कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या इवेंट जिस टाइम पर बिजनेस के अंदर हैपन हुआ है सिग्निफिकेंटली और ऑर्डरली मैनर में उसकी रिकॉर्डिंग हम बुक कीपिंग के अंदर कर देते हैं। बुक कीपिंग शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद अकाउंटिंग, कंफ्यूज नहीं करता हमें। बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग फेज वेल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द समराइजिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। कि बुक कीपिंग तो क्या होता है कि रिकॉर्डिंग फेज होता है अकाउंटिंग का, लेकिन जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो एक समराइजिंग फेज होता है, मतलब जो अकाउंटिंग होता है वो एक समराइजिंग फेज होता है अकाउंटिंग सिस्टम का। ओके, चले आगे। ये था मीनिंग। मेरे ख्याल से आपको जो क्लियर हो गया होगा कि बुक कीपिंग होता क्या है और किस तरीके से ये अकाउंटिंग से डिफरेंट होता है, ये हम अब पढ़ लेते हैं। देखो फिर डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो देखो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मीनिंग के थ्रू ही हम इसका कंपैरिजन करके चलते हैं, इनके बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। क्या होता है बुक कीपिंग? रिकॉर्डिंग फेज होता है भाई। बट अकाउंटिंग इज द समराइजिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम, ये समराइजिंग फेज होता है। अब ये बात करेंगे हम रिकॉर्डिंग फेज की और समराइजिंग फेज की। मैंने आपको बताया था कि बुक कीपिंग के अंदर किसी भी ट्रांजेक्शन या इवेंट की रिकॉर्डिंग तभी की जाती है जब वो हैपन होती है। हाँ भाई, अभी हमने कोई भी गुड्स परचेज की थी, कोई मशीनरी परचेज की थी, तो हमने फटाफट से बुक कीपिंग के अंदर उसकी एंट्री कर दी। देन उसके बाद हमें देखेंगे कि वो कितने की हमने खरीदी थी। जो ट्रांजेक्शन की थी वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थी। यहाँ पर देखो अकाउंटिंग के अंदर तो एक तो बात आपको याद रखनी कि वो इवेंट को कभी भी कंसीडर करके नहीं चलता। हाँ, लेकिन जो बुक कीपिंग है उसके अंदर इवेंट को भी कंसीडर किया जाता है। समराइजिंग फेज का मीन्स अब हम देखें कितने की हमने खरीदी थी, क्रेडिट में खरीदी थी या हमने उसको बाय कैश परचेज किया था।
वो सब लिख देंगे, या हो सकता है कि हमने कुछ उस पे EMI बनवा ली थी और कुछ हमने उसको कैश पेमेंट की थी। तो ये जो सारी की सारी समराइजिंग की जाती है वो अकाउंटिंग के अंदर की जाती है, ना कि बुक कीपिंग के अंदर। क्लियर माय पॉइंट? नेक्स्ट देखो, इट इज अ प्राइमरी स्टेज एंड बेसिस फॉर अकाउंटिंग। भाई सबसे पहले प्राइमरी फेज का मैंने कितनी बार तो आपको बता दिया कि जिस टाइम पर कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट हैपन होता है उसी टाइम पर उसकी एंट्री करना, वो भी बुक कीपिंग के अंदर एंट्री होती है उसकी। तो ये प्राइमरी स्टेज हो जाएगी और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो जाएगा। जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना तो हमेशा बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हम करते हैं। बुक कीपिंग को हमेशा उठाते हैं, उसी के सामने उससे रिलेटेड अकाउंट के अंदर उसकी एंट्री की जाती है। क्लियर है? सो अकाउंटिंग अब क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज विच बिगिन वेयर द बुक कीपिंग प्रोसेस एंड। जब हमने बुक कीपिंग कर लेते तो उसके बाद ही हम अकाउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। गॉट माई पॉइंट? आगे देखो, बुक कीपिंग इट इज रूटीन इन नेचर एंड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल और नॉलेज। भाई जो बुक कीपिंग है ना वो रूटीन नेचर की होती है, क्योंकि बिजनेस के अंदर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन डेली की डेली होती रहती है और इसके लिए किसी भी स्पेशल नॉलेज की रिक्वायर नहीं होती। बट इन केस ऑफ अकाउंटिंग इट इज एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिक मीन हमें एनालाइज करना पड़ता है जो हमारे पास कैश आया है, क्रेडिट आया है, कितने में हमने खरीदी है या कितने की हमारे पास हो सकती थी, यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे। एंड रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल और नॉलेज। तो हमें एनालाइज करने के लिए अब स्पेशल नॉलेज की होनी जरूरी है, क्वालिफिकेशन की जरूरी है, या हमें स्किल की भी जरूरत होती है। ठीक है? बुक कीपिंग इज डन बाय जूनियर स्टाफ कॉल्ड बुक कीपर। जूनियर स्टाफ ही तो बुक कीपिंग करता है तो उनको बुक कीपर कहा जाता है। इट इज डन बाय सीनियर स्टाफ। अकाउंटिंग किसके द्वारा डन होती है? सीनियर स्टाफ के, कॉल्ड अकाउंटेंट्स। उनको क्या कहते हैं? अकाउंटेंट्स होते हैं। सो अकाउंटिंग तो अकाउंटेंट के द्वारा ही की जाती है। देन उसके बाद आता है इट इज नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑफ बिजनेस यूनिट। भाई बुक कीपिंग होता है वो रूटीन की हमारी ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं हम, तो वो हमारे फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसकी कंप्लीट पिक्चर नहीं देता, बस हमें आइडिया दे देता है। आइडिया तो ले सकते हैं, बट जो अकाउंटिंग होता है वो फाइनेंशियल कंडीशन की बिल्कुल परफेक्टली एक फाइनेंशियल पोजीशन बता देता है, हमारे बिजनेस की एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने रख देता है, या जो उसको यूज करने वाले होते हैं उसके सामने रख देता है। क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं, P&L अकाउंट तैयार करते हैं, बैलेंस शीट तैयार करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए तो होती है। इट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द बिजनेस यूनिट। तो ये जो अकाउंटिंग है वो एक क्लियर पिक्चर देता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है बिजनेस की। मेरे ख्याल से अब आपको कोई डाउट नहीं होगा बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। ऑल क्लियर? ओके। सो आज के लिए स्टूडेंट मेरे ख्याल से बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। कहीं भी कोई डाउट रहता तो वीडियो को पॉज करो और मेरी बात जो मैंने कही है उसके रिगार्डिंग वो समझो। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।